ओम श्री गुरवे नमः। उपस्थित भाइयों बहनों, आप सब लोगों का इस कार्यक्रम में भाव भरा स्वागत, अभिनंदन है। आइए हम सब लोग मिलकर के गुरु की वंदना करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत लालयित्रीच पितृवत मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। ओम श्री गुरवे नमः। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम श्री कृष्णाय नमः। सद्बुद्धि की देवी गायत्री का ध्यान करते हैं, प्रकाश रूप परमात्मा का ध्यान करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्र्यंबकम जी का ध्यान करने तो ये महामारी चल रही है, इससे सभी को छुटकारा मिले, ऐसा हम त्र्यंबकम जी से प्रार्थना करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सूक्ष्म रूप में उपस्थित हमारी गुरु सत्ता एवं उपस्थित भाइयों बहनों, पिछले दिन हमने आप लोगों को बताया था कि सती जी ने बहुत बड़ा तप किया शिव जी को प्राप्त करने के लिए। यद्यपि उनके हाथों में रेखाएं पड़ी हुई थी, लेकिन बिना उनके रूप बने शिव जी को प्राप्त करना मुश्किल था। और उन्होंने तप किया। तप का अर्थ यह है कि एकांत में बैठकर वेदाध्ययन किया होगा, यज्ञ किया होगा, समाज को उपदेश दिए होंगे और धर्म पथ चलने की प्रेरणा भी दी होगी निश्चित रूप से। राम जहां जहां रुके वनवास के अवधि में सब जगह यही करते रहे। चित्रकूट में भी उन्होंने ज्ञानोपदेश किया और वहां के लोगों को सन्मार्ग पर चलाया, जिससे वहां का पूरा परिवेश ही बदल गया। तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए उनके कार्य से। जो कुछ सती जी ने किया, जो कुछ पार्वती जी ने किया, उससे बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से आपकी हम तपस्या से प्रसन्न हैं और आपको
शिव जी मिलेंगे, पति के रूप में शिव जी मिलेंगे। और आकाशवाणी होती है कि असतप काहुन कीन भवानी और भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी। ऐसा तब किसी ने नहीं किया। बड़े बड़े धैर्यवान, बड़े बड़े मुनि, अब ज्ञानी लोग हुए, लेकिन आप जैसा तब किसी ने नहीं किया। इधर जब से सती की मृत्यु हो गई, स्वयं को समाप्त कर लिया, अग्नि के द्वारा भस्म हो गई, तब से शिव जी का मन बहुत ही खिन्न उदास रहने लगा और वे बैरागी की तरह से भगवान को हृदय में रख करके जल कल्याण की भावना से समाज को सुखी और संपन्न बनाने के उद्देश्य से गांव-गांव, शहर-शहर, धरती पर विचरण करने लगे। यद्यपि उनके दिल के अंदर बड़ा क्षोभ था, क्योंकि एक जो प्रबल सहयोगी था वो नहीं है। सहयोगी होना एक बड़ी बात है। सहयोगी अब नहीं है तो अकेले ही विचरण कर रहे हैं, धर्म का प्रचार कर रहे हैं। और हमको तो लगता है कि शिव जी हमेशा वैरागी रहे। उन्होंने हमेशा वेदों का प्रचार प्रसार किया, समाज को धर्म पथ पर चलाने का प्रयास किया। अगर ऐसा न होता तो जन जन के प्रिय क्यों हो जाते। यहां तक कि जब राजा दशरथ संकट की घड़ी में पड़ गए, राम को वनवास हो गया 14 साल का, तो शिव जी को ही पुकारा, आशुतोष तुम अवधरतानी वारत घर दीन जन जानी। आशुतोष श्री के प्रसन्न होने वाले अब देवता मुंह मांगा भर देने वाले हैं, तो हमें इस संकट की घड़ी से निकाले, हमारे इस कष्ट को दूर करें, अपना जन समझ करके। और दीनता की स्थिति में हम, इसका मतलब शिव जी के पास परमात्मा की कुछ ऐसी शक्ति थी जिससे वे लोगों के कष्टों को दूर करते थे। और वो मिली कैसे होगी, अगर इसके ऊपर विचार किया जाए तो ये तभी मिल पाती है जब मनुष्य परमात्मा का कार्य करता है। और परमात्मा का कार्य क्या है? परमात्मा का कार्य ये है, असुरता को समाप्त कर देवत्व की स्थापना की जाए, समाज में वेदों को जन जन तक पहुंचाया जाए, समाज को सुखी बनाने का उपदेश किया जाए, समाज को अच्छा बनाया जाए। जिन जिन लोगों ने ये कार्य किए वो पूजनीय हो गए। बहुत से उदाहरण हैं, जैसे महात्मा गांधी को देख लीजिए, शिवाजी को देख लीजिए, समर्थ पुरुष रामदास को देख लीजिए, राम को आप देख सकते हैं, कृष्ण को आप देख सकते हैं। इन सब ने समाज को अच्छा बनाने का भरसक प्रयास किया। राधा, सीता, पार्वती, सती, अनुसुईया, इन सब ने समाज को अच्छा बनाने का प्रयास किया। इसलिए ये सब अमर हो गए। इनके सबके नाम अपने इष्ट से पहले लगा दिए गए। चंद्रशेखर आजाद को आप देख सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस को देख सकते हैं। ये सब इसलिए वंदनीय हो गए कि इन्होंने परमार्थी कार्य किया, भगवान का कार्य किया, समाज को अच्छा बनाने का प्रयास किया। रानी लक्ष्मीबाई की जगह जगह
फोटो लगी, तो प्रतिमाएं लगी हुई हैं। क्यों लगी हुई हैं? क्योंकि उन्होंने समाज को अच्छा बनाने का कार्य किया। विवेकानंद को आप देख लीजिए, रामकृष्ण परमहंस को देख लीजिए, परम पूज्य गुरुदेव को देख लीजिए, घर घर उनके चित्रों की स्थापना है। क्योंकि लोगों ने समाज को अच्छा बनाने का प्रयास किया। इस समय आप नरेंद्र मोदी को भी देख सकते हैं। इसका मतलब शिव जी ने बड़ा ही प्रयास किया होगा, जो हर गांव में, हर घर में, हर मोहल्ले में शिव जी के मंदिर बने हुए और उनकी पूजा होती है। उनकी पूजा नहीं होती, उनके कार्य और गुणों की पूजा होती है। इसका मतलब यह है कि शिव जी हमेशा परमार्थी कार्य में लगे रहे। आज सती जी जब नहीं है तो वो दुखी है, इधर उधर घूम रहे हैं। तुलसीदास जी ने लिखा, चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम, और विचरहि मई धरि हृदय हरि सकल लोक अभिराम। चिदानंद, चिदानंद जो हमेशा चैतन्य रहते थे और समाज को आनंदित करते रहते थे। चिदानंद, चैतन्य और आनंद स्वरूप परब्रह्म, ये चिदानंद की व्याख्या है। चैतन्य, हमेशा आलसी जीवन नहीं रहा, हमेशा चैतन्य रहे। भगवान राम को भी चैतन्य कहा गया, सच्चिदानंद। कृष्ण को भी कहा गया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं मोह निशा नवलेशा, सहज प्रकाश रूप नौकवाना नहीं पुण्य विज्ञान भी। इस प्रकार से जितनी भी आत्माएं हैं वो हमेशा चैतन्य रहती है। तो सुख के धाम, काम मोह अज्ञान रहित, मद घमंड रहित और कामना रहित, काम भावना उनके अंदर समाप्त हो गई। विचरहि मही धरि हृदय हरि। भगवान राम को, भगवान विष्णु को, परमात्मा को अपने हृदय में हमेशा उन्हीं का ध्यान किया करते थे। और सकल लोक अभिराम, समय हमेशा पूरी समाज को प्रसन्न करने के लिए प्रयासरत रहते थे। शिव जी पृथ्वी पर गांव गांव, शहर शहर जाकर राम के गुणों का प्रचार प्रसार करके संपूर्ण लोगों को आनंदित करते रहते थे। ये शिव जी के अंदर अच्छे थे। वे जहां जैसी समाज देखते थे, ऐसे श्रेष्ठ लोग मुनि हैं, उनको वेद का उपदेश करते थे। और जहां सामान्य जनता है वहां राम के गुणों का उपदेश करते थे। राम के गुण क्या थे? राम के गुण वेदविद, अपरिग्रही, तपस्वी, पुरुषार्थी, परमार्थी, समदर्शी, सतोगुणी, ये सब राम के गुण थे। और सबसे बड़ा गुण था कि तमोगुणी लोगों को सतोगुणी बनाना, लोगों को संध्योपासन करना सिखाना, यज्ञ करवाना, दान के लिए प्रेरित करना, धर्म पथ पर चलने की प्रेरणा देना, ये सब भगवान राम के गुण थे। देखिए, जब निषाद राज को विदा किया तो क्या कहा उससे? जाऊ भवन मम सुमिरन करेहू, और मन कर्म वचन धर्म अनुसरेहू। धर्म पथ पर चलना, मेरे गुणों का मन वचन कर्म ये हमेशा मेरे इनको अपने जीवन में उतारना, का ध्यान करना। जाहू भवन मम सुमिरन करेहू, मेरे गुणों का सुमिरन करना।
और मन वचन कर्म से धर्म के पथ पर चल रहा है। ऐसा उपदेश भगवान राम देते थे। उसी प्रकार से शिव जी भी जहां पर श्रेष्ठ लोग देखते थे उनको वेद के ज्ञान का उपदेश करते थे। कतहु मुनि न उपदेश ही ज्ञाना और कतहु राम गुण करहि बखाना। जहां जैसा देखते थे वैसा करते थे। बहरहाल पूरी समाज को अच्छा बनाने का वो भरसक प्रयास किया करते थे। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना और भगति विरह दुख दुखित सुजाना। परम ज्ञानी शिव जी निष्काम कर्मयोग था उनका। जो कर्म करते थे उसके बदले वो कुछ नहीं चाहते थे, अपने शरीर के लिए कुछ नहीं चाहते, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ तो देते ही होंगे, खाने पीने की व्यवस्था करते होंगे। आजकल के बाबा लोगों की तरह से नहीं, कहीं गए 2-4 दिन खाया पिया, अगले दिन चले अगली जगह चले गए, वहां पर थोड़ी बहुत उसकी बड़ाई कर दी, अच्छी अच्छी बातें बता दी। शिव जी ऐसा नहीं करते थे। शिव जी वेदों का प्रचार प्रसार करते थे, राम के गुणों का प्रचार प्रसार करते थे। अगर कहीं कुछ मिल गया, भोजन पत्री तो ले लिया, नहीं तो अपना आगे चल दिया। और ये भी गलत है कि भांग खाते थे। भांग खाने वाला आदमी कभी ये कोई काम नहीं कर सकता था। भांग वो छुड़वाते थे कि तुम भांग खा रहे हो और इसको आज हमें संकल्पित कर दो, आज से आपको भांग नहीं खाना है। ये करते थे। लोगों ने समझ लिया कि भांग और धतूरा शिव जी खाते हैं, शिव जी नहीं करते थे। कोई भी व्यक्ति खाने वाला इस प्रकार का सामाजिक कार्य नहीं कर सकता। भगवान राम ने ऐसी प्रीत देखी, अविचल भक्ति देखी शिव जी की। भगवान राम प्रकट हो गए, शंकर जी को खूब सराहा। तुम जैसा भक्त हमें अब तक कहीं नहीं मिला, बड़े ही आप नेक देवता हैं, बड़े ही सुंदर का कर्म है आपके। और पार्वती जी के गुणों के विषय में भी सुनाया, उनके जन्म के भी विषय में बताया और एक प्रार्थना की। कहा कुछ हम चाहते हैं, आप हमें देंगे? शिव जी ने कहा बिल्कुल, आप तो मेरे इष्ट हैं, निश्चित देंगे। तो उन्होंने कहा कि मेरी एक विनती है कि पार्वती के साथ में आप विवाह कर लें, पार्वती के साथ में विवाह कर लें। शिव जी थोड़ी देर सोचे, फिर उन्होंने कहा ऐसा उचित नहीं है, हमने परित्याग कर दिया सती के रूप में, कैसे कर लें? लेकिन भगवान राम ने कहा नहीं, आप मेरी बात को मान लीजिए। तो बाद में फिर शिव जी यही कहते हैं, आपके वचनों को हम नकार नहीं सकते हैं, जो आप कहेंगे वो सिरोधार है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि शिव जी कहते, सिर धरे आय सुकरिए तुम्हारा, परम धर्म ये ही नाथ हमारा। ये हे भगवान, हे परमात्मा, हे मेरे आराध्य राम, ये मेरा परम धर्म है कि आपकी आज्ञा का हम पालन करें। वहां पर एक उन्होंने ज्ञानोपदेश कर दिया। क्या कर दिया कि मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, वो भी नहीं विचार करिए शुभ जानी। माता पिता गुरु और भगवान, मातु पिता गुरु प्रभु कहे, इनकी जो ये जो कहें तो उसमें फिर विचार नहीं करना चाहिए, ये मान लेना चाहिए ये सारा कर्म शुभ ही कर्म होगा और उसको करना चाहिए, इस पर कोई विचार नहीं करना चाहिए। तुम सब भांति परम हितकारी और आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। तुम सब भांति परम हितकारी, आप तो परम हितकारी हैं, हर प्रकार से लोगों का हित करते रहते हैं, आपसे बड़ा कोई हितकारी नहीं हो सकता। इसलिए आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, आपकी आज्ञा को मैं सिरोधार्य करता हूं,
सिर पर रख करके ही काम करूंगा। ऐसा शिव जी ने भगवान राम से ऐसा कहा कि आपकी आज्ञा का पालन होगा। ऐसा क्यों? इसलिए कि प्रभु जो भी कहता है, हमारा इस जो कुछ भी कहता है, वो हमारे हित में ही होता है। इसलिए हम सब लोगों को अपने माता पिता, अपने सद्गुरु, अपने भगवान की बातों का पालन करना चाहिए। आज समाज इसीलिए दुखी है कि वो अपने भगवान के उपदेशों का पालन नहीं करते। तो इसलिए हम सब लोगों को पालन करना चाहिए, सुकृति होना चाहिए, उत्तम कृत्य करना चाहिए, पाप रहित अनर्थ जीवन जीना चाहिए और उदार होना चाहिए। ये सारी बातें भगवान के तरफ से उपदेशित की गई हैं। इन सब का हमें पालन करना चाहिए और एक श्रेष्ठ जीवन, एक श्रेष्ठ व्यक्तियों की तरह जीने का प्रयास करना चाहिए, जीना चाहिए। तो इसी के साथ में आज के कार्यक्रम का समापन होता है। ओम शांति।